वे बिना शोर किए इस देश और हमारे राज्य झारखंड में दाखिल हुए, हमारे बीच रहने लगे, हमारे जैसे बोलने लगे, हमारे जैसे दस्तावेज लेकर हमसे ही ज्यादा नागरिक बन गए। वे कहने को है बंगाल के, लेकिन ना बंगाल का पता बता सकते हैं, न ही कोई ठोस पहचान। ये हैं वे लोग जो अपनी जड़ों को मिटाकर हमारे दस्तावेजों में नई जड़ें जमाने आए हैं। सवाल ये नहीं कि वे कौन है, सवाल ये है कि हमने उन्हें पहचानने में इतनी देरी क्यों कर दी, और जब पहचान लिया तो अब उनके पास इतने दस्तावेज हैं कि वो हमें ही फर्जी लगने लगे हैं। हम बात कर रहे हैं झारखंड समेत पूरे देश में प्रवास करने वाले बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्या की, जिन्हें वापस उनके देश भेजने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कुछ सख्त कदम उठाए हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर उनकी पहचान कैसे होगी, क्योंकि यहाँ रहते रहते उन्होंने अपने सारे पहचान पत्र बनवा रखे हैं। तो आज हम इस रिपोर्ट में इन्हीं चुनौतियों के बारे में बात करेंगे। जोहार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र 19 और मैं हूं आपके साथ अंशु। देश की सीमाओं पर केवल तार नहीं लगे होते, वहां इतिहास की कुछ दरारें भी होती हैं, जिनमें से घुसपैठिए रिश्ते रहते हैं। झारखंड के संथाल परगना से लेकर बंगाल के कोने कोने तक एक ऐसा साया फैल चुका है जिसे आप देख तो सकते हैं मगर पहचान नहीं सकते। ये लोग बांग्लादेश से आते हैं लेकिन कहते हैं हम बंगाल के हैं, और ये साबित करने के लिए उनके पास आधार कार्ड, राशन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस समेत सारे दस्तावेज उपलब्ध हैं। अब जब कागज ही असली लगने लगे और असलियत को साबित करना पड़ जाए तो समझिए कि देश की पहचान खुद संकट में है। दरअसल पिछले दिनों केंद्र सरकार ने राज्यों को सख्त निर्देश जारी किए हैं। जो घुसपैठिए हैं उन्हें पहचानो, उन्हें पकड़ो और उन्हें वापस उनके देश भेजो। इस पूरे अभियान के केंद्र में है झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र के वो इलाके जो पश्चिम बंगाल की सीमा से सटे हुए हैं। यह वही क्षेत्र है जहां बांग्लादेशी घुसपैठिए आकर बस जाते हैं, पर बस जाना ही उनकी सबसे बड़ी पहचान नहीं है। उनकी सबसे बड़ी ताकत है पहचान छिपा लेना। अब आप सोच रहे होंगे कि एक इंसान अपनी पहचान कैसे छुपा सकता है। तो जनाब, ये 21वीं सदी का भारत है। यहाँ अगर आपके पास राशन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और मोबाइल नंबर है तो आप नागरिक हैं, चाहे आप बांग्लादेश से आए हो या म्यांमार से। घुसपैठिए न केवल हमारी पहचान प्रणाली की खामियों को समझते हैं, बल्कि उसका इस्तेमाल हमसे बेहतर करना जानते हैं। ये लोग जब पकड़े जाते हैं तो एक सुर में कहते हैं हम बंगाल के हैं, लेकिन जब कोई पूछता है कि बंगाल में कहां से, तो जवाब में एक सन्नाटा उतर आता है। पर सवाल उठता है, क्या सिर्फ सन्नाटा काफी है किसी को पहचानने के लिए? संथाल परगना और साहिबगंज जैसे इलाकों में इन घुसपैठियों ने न केवल स्थानीय पहचान बना ली है, बल्कि सरकारी दफ्तरों में भी अपनी पैठ जमा ली है। क्या यह सिस्टम की विफलता है या एक बड़ी मिलीभगत? स्थानीय दलालों और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले संगठित गिरोहों की मदद से ये लोग धीरे धीरे भारत के अन्य हिस्सों में फैलते जा रहे हैं। और फिर जब कोई सवाल पूछता है तो जवाब होता है हम भारतीय हैं। दस्तावेज दिखा दिए जाते हैं और दस्तावेज झूठ नहीं बोलते, या शायद अब बोलते हैं। बहरहाल केंद्र सरकार ने एक सख्त एसओपी लागू किया है। होल्डिंग सेंटर्स की बात की जा रही है। निर्वासन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में सबसे बड़ा सवाल है कितना कुछ फर्जी हो चुका है और कितना कुछ असली होने का नाटक कर रहा है। जब एक घुसपैठिया राशन कार्ड लेकर सरकारी अनाज खा रहा हो और एक स्थानीय गरीब दस्तावेज ना होने के कारण लाइन में खड़ा हो, तो ये सिर्फ घुसपैठ की समस्या नहीं रह जाती, ये एक सामाजिक विडंबना बन जाती है। ऐसे में घुसपैठ पर सख्ती जरूरी है, पर साथ ही जरूरी है कि हमारी व्यवस्था खुद को आईने में देखकर यह स्वीकार करे कि वो अब तक कितनी बार धोखा खा चुकी है। खैर, अब इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।